क्या आप जानते हैं कि बौद्ध मंत्रों का अभ्यास करने वाले 81% लोग तनाव के स्तर को कम करने की रिपोर्ट करते हैं? अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि बौद्ध मंत्रों के नियमित अभ्यास से एंडोर्फिन जैसे फील गुड हार्मोन का उत्पादन बढ़ता है और रक्तचाप कम होता है। बौद्ध मंत्रों की शक्ति शब्दों से परे है, लेकिन इन विशिष्ट बार-बार ध्वनियों का हमारे मन और शरीर पर इतना गहरा प्रभाव क्यों पड़ता है? आइए एक साथ देखें कि बौद्ध जप जीवन को कैसे बदलता है। बौद्ध जप एक अभ्यास है जो हजारों साल पुराना है, अर्थ और उद्देश्य में समृद्ध है। कई लोगों के लिए यह केवल शब्दों या ध्वनियों की पुनरावृत्ति की तरह लग सकता है, लेकिन अभ्यासियों के लिए यह अभ्यास उससे कहीं अधिक है। बौद्ध धर्म में जप जीवन के सार से जुड़ने और ब्रह्मांड के साथ सद्भाव में आने का एक तरीका है। यह एक शक्तिशाली आध्यात्मिक उपकरण है जिसका उपयोग करुणा, शांति और ज्ञान जैसे गुणों को विकसित करने के लिए किया जाता है और दुनिया भर के भिक्षुओं, अनुयायियों और विभिन्न पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के लोगों द्वारा व्यापक रूप से इसका अभ्यास किया जाता है। एक गीत में गाए गए प्रत्येक शब्दांश में एक विशिष्ट ऊर्जा होती है और उन्हें जोर से या चुपचाप सुनाने का कार्य हमारे अंदर उस ऊर्जा को जागृत करता है। कुछ बौद्ध परंपराओं का मानना है कि जप बुद्ध की शुद्ध प्रकृति को प्रतिध्वनित करता है, जिससे हमें अपनी आंतरिक क्षमता को जागृत करने में मदद मिलती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहाँ या कब पढ़े जाते हैं, बौद्ध मंत्र शांति और आत्मनिरीक्षण का माहौल बनाते हैं, भावनात्मक और आध्यात्मिक उपचार के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। इसके अलावा बौद्ध जप उपस्थिति की स्थिति को विकसित करने का एक निमंत्रण है। अन्य ध्यान प्रथाओं के विपरीत, जिनके लिए पूर्ण मौन की आवश्यकता होती है, जप ध्यान के एक सक्रिय रूप की अनुमति देता है, जहां ध्वनि वर्तमान पर ध्यान और मन रखने में मदद करती है। आधुनिक संस्कृति में, जहां चिंता और तनाव हमेशा मौजूद रहते हैं, बौद्ध जप शांति और संतुलन की तलाश के लिए एक सुलभ और प्रभावी विकल्प प्रदान करता है। बहुत से लोग जो गाना शुरू करते हैं, वे पाते हैं कि लय और स्वर पर ध्यान केंद्रित करके वे रोजमर्रा की जिंदगी की चिंताओं से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और एक आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं जो दूर लग रही थी। गायन भी व्यक्तित्व की बाधाओं को पार करते हुए कुछ अधिक से अधिक संबंध बनाता है। कई चिकित्सक रिपोर्ट करते हैं कि मंत्रों का जाप करके वे आध्यात्मिक खोज के एक लंबे वंश का हिस्सा महसूस करते हैं। दुनिया भर के हजारों चिकित्सकों से जुड़ते हैं जो एक ही ध्वनि का जप करते हैं और शांति और ज्ञान की समान इच्छा साझा करते हैं। यह संबंध समुदाय और अपनेपन की भावना पैदा करता है जो तेजी से खंडित दुनिया में विशेष रूप से सार्थक है। इसलिए बौद्ध जप एक आध्यात्मिक अभ्यास से कहीं अधिक है। यह एक पुल है जो हमें हमारे सार, दूसरों और ब्रह्मांड से जोड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रत्येक मंत्र की चुप्पी में आत्मनिरीक्षण, उपचार और परिवर्तन का निमंत्रण है। आइए इस अभ्यास की शक्ति में गोता लगाएं और पता करें कि यह हमारे जीवन को कैसे गहराई से प्रभावित कर सकता है। इसकी प्रभावशीलता के बावजूद कई लोग अभी भी बौद्ध जप को कुछ रहस्यमय मानते हैं, जिसका कोई वैज्ञानिक मूल्य नहीं है। पश्चिमी संस्कृति में एक सीमित दृष्टिकोण है कि ये प्रथाएं केवल अर्थहीन शब्दों की पुनरावृत्ति हैं, एक नीरस ध्वनि जो हमारे कल्याण के लिए कोई वास्तविक मूल्य नहीं जोड़ती है। हालांकि अध्ययनों से पता चलता है कि जप का हमारे तंत्रिका तंत्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है, विश्राम को बढ़ावा देता है और कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन को कम करता है। तो फिर हमारे पास यह गलत दृष्टिकोण क्यों है? प्रारंभिक वैज्ञानिक समझ की कमी ने कई लोगों को इस मूल्यवान अभ्यास से दूर कर दिया। आइए इन विचारों को नष्ट करें और देखें कि गायन हमारे मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को कैसे बदल सकता है। बौद्ध जप एक समृद्ध और विविध अभ्यास है जिसकी जड़ें 2000 साल से अधिक पुरानी हैं। ये मंत्र पवित्र ध्वनियों और शब्दों से बने होते हैं जिन्हें व्यवसाय और आसपास के वातावरण पर सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए सावधानी पूर्वक चुना जाता है। यह सिर्फ दोहराव के बारे में नहीं है,
प्रत्येक मंत्र की अपनी ऊर्जा होती है और इसमें एक विशिष्ट इरादा होता है जो मन और हृदय को संरेखित करने में मदद करता है, जिससे शांति और आंतरिक समझ के लिए जगह बनती है। कई प्रकार के गाने हैं जिनमें से प्रत्येक का एक विशिष्ट उद्देश्य है। उदाहरण के लिए ओम मणि पद्मे हम सबसे प्रसिद्ध मंत्रों में से एक है और इसका उद्देश्य नकारात्मक भावनाओं को शुद्ध करके करुणा विकसित करना है। निचिरेन बौद्ध धर्म की परंपरा में लोकप्रिय नामो म्योहो रेंगे क्यो का उपयोग विश्वास को मजबूत करने और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए लचीलापन बनाने के लिए किया जाता है। इस तरह के गीतों को पीढ़ी से पीढ़ी तक पारित किया गया है, महान आचार्यों के पाठों को जीवित रखते हुए और सांस्कृतिक सीमाओं को पार करने वाली आध्यात्मिक परंपरा की खेती करते हुए। बौद्ध मंत्रों का एक और आकर्षक पहलू मस्तिष्क तरंगों को प्रभावित करने के लिए कंपन और ध्वनि का उपयोग है। अध्ययनों से पता चलता है कि मंत्रों की लयबद्ध और श्रव्य पुनरावृत्ति गहरी ध्यान के समान मानसिक स्थिति को प्रेरित करती है, जिससे पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करने में मदद मिलती है। यह प्रभाव तनाव में कमी में योगदान देता है, फोकस में सुधार करता है और यहाँ तक कि रक्तचाप को भी कम करता है। जब हम इन मंत्रों का पाठ करते हैं तो कंपन पूरे शरीर में गूंजता है, सद्भाव और कल्याण की भावना को बढ़ावा देता है, जब एक माइंडफुलनेस टूल के रूप में भी कार्य करता है। व्यवहार में वे वर्तमान में व्यवसायी को लंगर डालते हैं, क्योंकि मन को शब्दों और लय पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है, बिखरे हुए विचारों को छोड़ देते हैं। वर्तमान क्षण के साथ यह संबंध एक स्वस्थ और अधिक संतुलित मानसिक स्थिति की कुंजी है। कुछ बौद्ध समुदायों में भिक्षुओं और चिकित्सकों को समूह जप के लिए इकट्ठा होते देखना आम है। सामूहिक ध्वनि मंत्रों की ऊर्जा को बढ़ाती है, सकारात्मक इरादों और आपसी समर्थन के साथ चार्ज किए गए वातावरण का निर्माण करती है। एक समूह गीत सुनने या उसमें भाग लेने का अनुभव गहराई से परिवर्तनकारी है और अपनेपन और एकजुटता की भावना पैदा करता है, जिसे कई लोग आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक मानते हैं। अंत में प्रत्येक बौद्ध स्कूल अलग अलग तरीकों से मंत्रों का उपयोग करता है। ज़ेन में मंत्र अधिक संयमित और आत्मनिरीक्षण है, जो ज़ेन अभ्यास की सादगी और मौन विशेषता को दर्शाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में जप घंटियों और ड्रम जैसे उपकरणों के साथ होता है, जो अर्थ में समृद्ध एक गहन ध्वनि आयाम जोड़ता है। बौद्ध धर्म के भीतर यह विविधता विभिन्न संस्कृतियों और आध्यात्मिक आवश्यकताओं के अनुकूल होने की अभ्यास की क्षमता को दर्शाती है, जो प्रत्येक व्यवसाय के लिए कुछ अद्वितीय प्रदान करती है। नामजप भी मस्तिष्क तरंगों को उत्पन्न करता है, जो गहरे ध्यान के दौरान देखी जाती हैं, अधिक मानसिक स्पष्टता और ध्यान को बढ़ावा देती हैं। लेकिन यह सिर्फ ध्वनि नहीं है जो मायने रखती है, गीत के पीछे का इरादा उतना ही शक्तिशाली है। कई अभ्यासी रिपोर्ट करते हैं कि नामजप स्वयं के साथ और किसी बड़ी चीज के साथ संबंध की भावना पैदा करने में मदद करता है। यह सदियों पुरानी प्रथा हमें अपने आसपास की परिस्थितियों की परवाह किए बिना आंतरिक शांति और संतुलन पैदा करने का मार्ग प्रदान करती है। गीत का कंपन लगभग एक मानसिक और भावनात्मक सफाई की तरह काम करता है, जिससे हल्का और अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए जगह बनती है। परिवर्तन की सबसे प्रभावशाली कहानी एक युवा महिला की है, जो गंभीर चिंता और सोने में कठिनाई से निपटती है। जब उसे बौद्ध जप से परिचित कराया गया, तो उसे संदेह हुआ। आखिरकार, जिस भाषा में आप समझ भी नहीं पाए हैं, उसमें शब्दों का पाठ करने से आपके जीवन में कुछ बदल सकता है। फिर भी उसकी चिंता को कम करने के लिए कुछ विकल्पों के साथ उसने इसे आजमाने का फैसला किया। लंबे समय से पहले उसने महसूस किया कि गायन ने न केवल उसे शांत किया, बल्कि उसके मन में शांति की जगह बनाई, जहां पहले केवल अराजकता थी। मंत्र के जाप की प्रक्रिया ने उसे धीमा करने में मदद की, जिससे सुरक्षा और स्थिरता की भावना आई। आज वह अपने रात के अनुष्ठान के हिस्से के रूप में जप का उपयोग करती है और दूसरों के साथ साझा करती है कि कैसे इसने उसे अपने मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बदलने में मदद की है।
इस तरह की कहानियां आम हैं। वास्तव में शोध से पता चलता है कि चिंता और अवसाद के इतिहास वाले लोग जो नियमित अभ्यास के रूप में जप को अपनाते हैं, वे अपनी भलाई में महत्वपूर्ण सुधार की रिपोर्ट करते हैं। आकर्षक बात यह है कि यह आंशिक रूप से विशिष्ट स्पंदनों और नामजप की ध्वनियों के प्रभाव के कारण होता है, जो सीधे लिम्बिक प्रणाली पर कार्य करते हैं, जो भावनाओं के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क का हिस्सा है। और यह सिर्फ गीत ही नहीं है, यह पुनरावृत्ति का अनुभव है, अभ्यास की शक्ति पर भरोसा करने का, जो गहरा परिवर्तन उत्पन्न करता है। एक ऐसे व्यक्ति का एक और प्रेरक उदाहरण, जिसने किसी प्रियजन के नुकसान के बाद शोक की अवधि के दौरान गीत का सामना किया। उनका कहना है कि पहले दिनों में गायन मुश्किल था, क्योंकि उनकी भावनाएं तीव्रता से सतह पर आ गई थी। लेकिन जैसा कि उन्होंने जारी रखा, उन्होंने महसूस किया कि गीत ने एक तरह के आध्यात्मिक आलिंगन के रूप में काम किया, जिससे उन्हें अपनी भावनाओं को सुरक्षित और प्रेमपूर्ण तरीके से संसाधित करने में मदद मिली। आज उनका कहना है कि गीत ने जीवन और मृत्यु के बारे में उनके दृष्टिकोण को बदल दिया है, जिससे उन्हें कठिन समय में अर्थ खोजने में मदद मिली है। ये कहानियां एक सामान्य सत्य को दर्शाती हैं, जब केवल एक आध्यात्मिक तकनीक नहीं है, बल्कि आत्म परिवर्तन का मार्ग है। दुनिया भर के भिक्षु और चिकित्सक साझा करते हैं कि कैसे जप के माध्यम से वे स्वयं के कुछ हिस्सों तक पहुंचने में सक्षम होते हैं, जो अन्यथा छिपे और दमित रहते हैं। 20वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली बौद्ध आचार्यों में से एक थिच नहत हान ने कहा कि जप हमारे सच्चे सार के लिए घर लौटने का एक तरीका है। उन्होंने सिखाया कि गायन की शक्ति इसकी सादगी में निहित है। हमें भाषा या शब्दों को समझने की आवश्यकता नहीं है, हमें बस कंपन महसूस करने और खुद को आराम करने की अनुमति देने की आवश्यकता है। गीतों का उपयोग चिकित्सीय संदर्भों में भी किया गया है। अस्पतालों और ध्यान केंद्रों में वे शारीरिक और भावनात्मक वसूली में लोगों की मदद करने के लिए एकीकृत हैं। हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि वसूली के दौरान गायन का अभ्यास करने वाले रोगियों ने चिंता के स्तर को कम कर दिया है और जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह एक अभ्यास है जो सचमुच लोगों के जीवन को बदल देता है और हमें उस शक्ति की याद दिलाता है जो हम में से प्रत्येक के भीतर रहती है। जैसा कि हमने देखा है, बौद्ध जप एक अभ्यास से अधिक है, यह उपचार और आत्म परिवर्तन का मार्ग है। गायन को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का प्रयास करें, शायद जब आप जागते हैं या बिस्तर से पहले। यहां तक कि दिन में 5 मिनट भी गहरा बदलाव ला सकते हैं। इसे क्यों न आजमाएं? अब हम तुमसे सुनना चाहते हैं। क्या आपने मंत्र की कोशिश की है? अपनी कहानियों को साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ दें कि यह कैसा रहा। इस तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही हमारे पास ध्यान प्रथाओं और अन्य कल्याण उपकरणों पर वीडियो होंगे। तब तक अपने दैनिक जीवन में अधिक संतुलन लाने के लिए हमारा अगला वीडियो देखें। वहां मिलते हैं।